नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था कि हमें इंग्लिश क्यों बोलनी चाहिए, और आप लोगों ने सभी ने मुझे सपोर्ट भी किया, कमेंट भी किए, लाइक भी किया। अब आप लोग मुझे ये लिख के ही बताइएगा कि आपको पिछली वीडियो कैसी लगी। देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के बारे में मैं आपको पहले इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि मुझे क्या आज बताना है। आज हम लोग ये सीखेंगे कि इंग्लिश कैसे सीखनी चाहिए। इससे पहले हम लोगों ने इस वीडियो में क्या सीखा था कि इंग्लिश क्यों बोलनी चाहिए। आज हम लोग सीखेंगे इंग्लिश कैसे बोलनी चाहिए। बहुत से इंग्लिश इंस्टीट्यूट जो हैं, आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे, किसी से भी बातचीत करेंगे स्पीकिंग से रिलेटेड, तो वहाँ पर क्या होगा, आपसे वो क्या बोलेंगे, आपसे कहेंगे कि वोकैबुलरीज याद कीजिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, इंग्लिश मूवीज़ देखिए और इंग्लिश का एनवायरनमेंट बनाइए। ठीक है, बना लिया हमने ये सब। फिर क्या हो पाएगा ऐसा? क्या आप इंग्लिश स्पीकिंग बोल पाएंगे इतनी चीज़ से? नहीं। इंग्लिश बोलने के लिए केवल हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश बोलने के लिए हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करना है। इन सब चीज़ों का हम क्रिएशन कर लेते हैं, अटेंड कर लेंगे, मूवीज़ देख लेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे, हमें इंग्लिश आ जाएगी, हमारे माइंड को इंग्लिश आ गई, बट हमारी बॉडी को इंग्लिश नहीं आई। अब बॉडी को इंग्लिश कब आएगी? बॉडी को इंग्लिश तब आएगी जब आप 10 लोगों के सामने खड़े होकर कॉन्फिडेंटली इंग्लिश को बोल सकें, स्पीकिंग कर सकें। तब तो ये सब चीज़ें कहाँ से मिलेंगी आपको? ये सब चीज़ें मिलेंगी कॉन्फिडेंस लेवल हाई करने से। अब कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता कैसे? कॉन्फिडेंस लेवल हाई केवल पढ़ने से और लिखने से नहीं होता है, प्रैक्टिस से होता है। प्रैक्टिस आप कहाँ कर सकते हैं? ऑनलाइन कोचिंग में कर सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। आप ऑनलाइन कोचिंग में आप एक टीचर से इंटरेक्ट रहें, ठीक है, वहाँ से आप केवल सीख सकते हैं। वहाँ से आपको सीखने को मिलेगा कि हमें इंग्लिश बोलनी कैसे, इंग्लिश में कौन से वोकैबुलरीज हमें यूज़ करनी है। वोकैब्स हम लोग लिख के रख लेंगे, उन वोकैब्स को हम लोग जनरल लाइफ में यूज़ करेंगे, तो फिर हम लोग इंग्लिश बोल भी लेंगे, जनरली घर वालों के सामने बोल लेंगे। बट अगर हमारे आसपास लोगों को बिठा दिया जाए, बहुत से लोगों को, अब क्या होगा, जो बहुत सारे लोग बैठ जाएंगे हमारे आसपास, तब हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस लूज दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक पब्लिक स्पीकिंग तो की नहीं थी, जो अब हमें पब्लिक के सामने बोलना पड़े। तो पब्लिक के सामने बोलने के लिए हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल हाई करते चले जाना है। और उस कॉन्फिडेंस लेवल को हम कैसे हाई कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अभी हम लोग बातचीत करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम लोग अभी चलेंगे आगे कि कॉन्फिडेंस लेवल कैसे हाई होता है, किसी के भी सामने हम किस तरीके से बोल सकते हैं और कितना हमें बोलना है, किस तरीके से बोलना है और कितना बोलना है। ये भी सबसे बड़ा पॉइंट क्या होता है कि हमको ये नहीं पता होता है कि हमें बोलना कितना है। यहीं पर हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को लो कर देते हैं। कम्युनिकेशन, इंग्लिश बोलना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। इंग्लिश में सही से कम्युनिकेट करना इम्पोर्टेंट है। सामने वाले ने क्वेश्चन बोला कुछ, हमने आंसर दिया
कुछ। तो आज का टॉपिक मैंने इसीलिए रखा है, कैसे इंग्लिश बोले, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। सीखें कैसे, हाउ टू लर्न इंग्लिश, इस तरीके से लर्न करना है। तो उसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग अभी सीखेंगे। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जब हम लोग किसी के सामने बैठकर बातचीत करते हैं तो वहाँ पर हमें अपने वॉइस पर कंट्रोल करना चाहिए और सामने वाले को देखना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है हमसे, कितना बोल रहा है। उस बात को हमें गेट करना है। जब हम उस बात को गेट कर लेंगे फिर हम उसको आंसर देंगे। और आंसर हम कब दे पाएंगे, जब हम उसकी बात को समझ पाएंगे। तो समझना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू थिंक, वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू अंडरस्टैंड वॉट एवर द पर्सन इज सेइंग टू अस, वॉट एवर द पर्सन इज सेइंग टू अस। Whenever you sit in front of anyone else who can speak in English, but you don't have a capacity to give the answer, the capacity will grow when your confidence will grow. जब आपके अंदर किसी भी चीज़ को समझने की, सोचने की क्षमता बढ़ती है, तभी आप उस चीज़ को सही तरीके से परफेक्टली सीख पाते हैं, समझ पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप आपके लिए क्या होना चाहिए कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए? सबसे पहला स्टेप आपकी वोकैबुलरीज हाई होनी चाहिए। और हाई वोकैबुलरीज का मतलब ये नहीं है कि आपको हाई वोकैब्स याद करनी है, हाई वोकैब्स याद नहीं करनी है, हाई वोकैबुलरीज याद नहीं करनी है, लर्न नहीं करनी है। आपको जनरल बोले जाने वाले सेंटेंसेस, जनरल बोले जाने वाले वर्ड्स को लर्न रखना है। तो इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए हमें हाई वोकैबुलरीज याद नहीं करनी है, हमें वो वोकैबुलरीज याद रखनी है जो वोकैब्स हम नॉर्मली जनरली याद रख सकें। हमें ये नहीं कि हम बहुत हाई लेवल पर चले जा रहे हैं, बहुत हाई लेवल पर जाकर हम लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, बहुत हाई लेवल पर नहीं। आप लोग ये सोच रहे हैं कि इंग्लिश आए तो फटाफट इंग्लिश बोलना शुरू, बहुत तेज़ इंग्लिश बोलना, एकदम से तेज़ नहीं बोलना है। आपने देखा होगा जब आप एक जग जानते हैं, जो एक कंटेनर होता है जिसमें आप वाटर को कैरी करते हैं, उस कंटेनर से वाटर को आप किसी ग्लास में डालें। ठीक है, एकदम से डालें तो क्या होगा, एकदम से अगर डालते हैं तो क्या होगा, ग्लास में से पानी छलक जाएगा, ग्लास में से क्या, उसी में से पानी बाहर छलक जाएगा। तो ऐसे ही अगर आप तेज इंग्लिश बोलते हैं शुरुआत में ही, शुरुआत की बात कर रहा हूँ, बेसिक स्पीकिंग के लिए बोल रहा हूँ मैं आपसे। तो शुरुआत में हम क्या करते हैं, एकदम से अगर हम गिलास में पानी डालें तो वो गिर जाएगा, बाहर से भी गिरेगा, गिलास से भी गिरेगा बाहर। तो ना सामने वाले को समझ में आएगा और ना ही हम उसको सही से समझा पाएंगे, और हमारी जुबान भी लड़खड़ाएगी, हेजिटेट हो जाएगा मामला। तो इस चीज़ को सुधारने के लिए आप आप अपने कंटेनर और ग्लास में हल्के धीरे धीरे पानी को डालें, धीरे धीरे, तो क्या होगा, पानी आराम से ग्लास में जाएगा और आपको जितना ग्लास में पानी भरना होगा उतना भर जाएगा। इसीलिए आपको स्पीकिंग तो करनी है, लेकिन बहुत ही सोच समझ के करनी है कि हमें कितना बोलना है, किसके सामने बोलना है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये है। और जहां आपको फ्लो आ जाए, जैसे ही आपकी स्पीकिंग में फ्लो आ जाए, तब आप स्पीकिंग को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इंक्रीज करें, धीरे धीरे उसको बोलना शुरू करें, तेज करें, उसकी स्पीड बढ़ाएं।
स्पीड का मतलब ये नहीं कि बहुत तेज स्पीड कर देनी है आपको। जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, 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 आई एम गोइंग टू मार्केट। इस तरीके से धीरे धीरे आपको तेज करना है, ऐसे नहीं बोलना आई गो टू मार्केट। तो यहाँ पर क्या होगा, आधी चीज़ पता ही नहीं चलेगा क्या आपने बोल दिया। तो आपको सीधे से शुरुआत में क्या बोलना है, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम स्टडी, आई एम टीचिंग, आई एम राइटिंग। आपको ऐसे बोलना आई एम राइटिंग, ऐसे नहीं बोलना है। शुरुआत में फ्लो धीरा रखना है, धीरे धीरे फ्लो को धीरे धीरे बढ़ाना है। और वोकेबलरीज बहुत ही सिंपल यूज़ करनी है शुरुआत में। उसके बाद जब आप सीख जाएं तो वोकेबलरीज को एक्सपेंड करना शुरू कीजिएगा। अच्छी अच्छी वोकेबलरीज गेट करने की कोशिश कीजिएगा। तरह तरह की स्पेलिंग्स, तरह तरह की मीनिंग्स आप निकालिए, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, बहुत से लोग ऐसी चीज़ें बोलेंगे आपसे जिसका मीनिंग आपको पता नहीं होगा। तो हमें इन फ्यूचर तो बहुत से लोगों से जाके इंटरेक्ट होना है, तो वोकेबलरीज तो हमारी हाई होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि शुरुआत में आपको अपनी वोकेबलरीज पे ध्यान नहीं देना है। वोकेबलरीज हल्की रखनी है, बिल्कुल सिंपल, जो जनरल लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं। और सेंटेंसेस मेकिंग, सबसे पहली चीज़, टेंसेस का ध्यान नहीं देना है। अब आप कुछ कहेंगे कि टेंसेस का ध्यान नहीं देंगे तो कैसे हम बोलेंगे। टेंसेस का ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमें केवल और केवल टाइम को फॉलो करना है, नॉट टेंस। फॉलो द टाइम, किस टाइम पर, कहाँ पर, कैसे हमें क्या बोलना है, बस इसको फॉलो करना है। हमें ये नहीं कहना है कि जो हम लोगों ने ग्रामर में पढ़ा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, present continuous, present perfect, present perfect continuous. We will not speak just like tenses. We learn the tenses. We have learning the tenses since birth. But still, we are not capable to speak in English. Why? Because we follow the tenses. If we follow the tenses, we cannot स्पीक इन इंग्लिश। हम लोग अगर इंग्लिश को फॉलो करेंगे, टेंसेस को फॉलो करेंगे, तो इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। अभी तक आप लोगों ने नहीं बोल पाई। मैं अपने लिए भी बोलता हूँ कि जब तक मैंने ग्रामर को फॉलो किया, मैं इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर सकता था। मैंने टाइम को इंक्लूड किया, टाइम को फॉलो किया। जैसे जैसे मैंने टाइम फॉलो किया, मेरी स्पीकिंग लेवल हाई होने लगा। टाइम फॉलो करने का मतलब क्या है कि कोई भी काम आप कर रहे हैं, प्रेजेंट है, आप प्रेजेंट में हैं या बैठे हुए हैं, टाइम देखिए कौन सा टाइम है, आज का है, कल का है, कल का था या कल का है, कल का होगा। आप वो काम आज करेंगे या कर चुके हैं लास्ट में, पास्ट में, या करेंगे वो काम, ठीक है। ये तो अपना सेंस माइंड में होगा ही ना। अब जैसे कि मैं आपके एक सेंटेंस बोलूँ कि मैं जाता हूँ, आप आराम से बोल देंगे आई गो। मैं बैठता हूँ, आई सिट, आराम से आप बोल देंगे। और अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, तो आप आराम से बोल देंगे, ठीक है। मैं आपसे पूछूँ वेयर आर यू गोइंग, आप आराम से बोल देंगे आई एम गोइंग टू मार्केट, ब्ला ब्ला ब्ला, कहीं भी जहाँ जा रहे हैं आप। तो अगर मैं आपसे कहूँ इसकी इंग्लिश बनाइए, मैं बैठा हूँ, मैं खड़ा हूँ। अब हम लोगों को ग्रामर में क्या पढ़ाया गया, ग्रामर में हमको क्या पढ़ाया गया, ग्रामर में हमको पढ़ाया गया कि जब सेंटेंस के लास्ट में, किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे शब्द आते हैं तो हम उसमें आईएनजी का प्रयोग करते हैं। कुछ ही लोगों ने इस चीज़ पर ध्यान दिया होगा कि वहाँ पर ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जिसमें लिखा होता है मैं बैठा हूँ, मैं खड़ा हूँ, मैं लेटा हूँ। ऐसे शब्दों का प्रयोग
ऐसे वाक्यों का प्रयोग भी उसमें था, लेकिन उन वाक्यों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि हम लोग रहा है, रही है, रहे हैं पर ही ध्यान देते हैं। इस सेंटेंस को भी बनाने के लिए हम ऐसे बोलते हैं, आई एम स्टैंडिंग, आई एम सिटिंग। मैं खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग। मैं लेटा हूँ, आई एम लेइंग। ठीक है, तो आई एम लेइंग डाउन, कुछ भी आप बोल सकते हैं। मैं बेड पर लेटा हूँ, आई एम लेइंग डाउन ऑन बेड। आप इस तरीके से इंग्लिश में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ग्रामर को अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप स्पीकिंग कभी नहीं कर सकते। डोंट फॉलो द ग्रामर, फॉलो द टाइम। मीन्स आपके सामने कोई भी चीज़ हो रही हो, कोई भी वर्क हो रहा हो, तो आप वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे। बिंदास होके आप आईएनजी फॉर्म लगा दीजिए। आई एम एक्शन प्लस आईएनजी, आई एम वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब होता है, एक्शन मीन्स एक्ट करना। कोई भी एक्ट आप कर रहे हैं तो उसमें आईएनजी को फॉलो कर लीजिए। तो धीरे धीरे हमें वोकैबुलरीज को इंक्रीज करना है। बहुत ही हाईली वोकैब्स का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों ने सिनोनिम्स पढ़े हैं। सिनोनिम्स में क्या होता है? सिनोनिम्स में एक वर्ड के बहुत से मीनिंग्स होते हैं। एक वर्ड, एक मीनिंग के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। ठीक है, एक मीनिंग के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, उनको हम देखते हैं। और वो भी जब हम बहुत ही अट्रैक्टिव इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तो हम वहाँ से वोकैब्स उठाते हैं और अपने सेंटेंसेस में इंक्लूड कर देते हैं, और वहाँ से फिर हमारे सेंटेंसेस हाईली क्वालिफाइड सेंटेंस दिखाई देते हैं। तो वो हाईली क्वालिफाइड हमको नहीं करना है शुरुआत में, हमें उसको थोड़ा सा बेसिकली हल्के हल्के, बहुत ही नॉर्मल, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। दूसरा, ये तो वोकैबुलरी के ऊपर हो गया। सेकंड पॉइंट है कॉन्वर्सेशन। सेकंड पॉइंट है कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन का मतलब आपके पास कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जो आपको लगातार कॉन्टिन्यूअस 1-1.5 घंटे तक सेंटेंसेस को बोलने की प्रैक्टिस करा सके। और वो प्रैक्टिस आपकी कहाँ होगी? वो प्रैक्टिस आपकी होगी कोचिंग में, या घर पर भी हो सकती है। घर पर भी तब हो सकती है जब आपके घर में किसी एक इंसान को इंग्लिश बोलनी आती हो, सेंटेंस मेकिंग आता हो। देन यू कैन लर्न इंग्लिश एट योर होम विद योर पेरेंट्स, विद योर ब्रदर, विद योर सिस्टर, एनीवन एल्स. If you don't have this type of atmosphere at your home, then you have to create an atmosphere outside for your home. Outside. You have to go to the coaching, then you collect a tutor, and that teacher will make you understand how to speak in English and how to how to do the conversation, how to communicate the person. ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर सिखाया जाएगा। कॉन्वर्सेशन किस तरीके से हमें बढ़ाना है, कॉन्वर्सेशन लेवल हमें किस तरीके से इंक्रीज करना है। जैसे कि सेंटेंसेस का मेकिंग होता है, अगर मैं आपको कॉन्टिन्यूअस एक सेंटेंस लगातार बुलवाता रहूँ तो आपके टंग पर स्टिक हो जाएगा। अभी भी आप एक सेंटेंस अगर बोल कर देखें, थैंक यू, तो आपके स्टिक हो जाएगा माइंड पे भी स्टिक हो रहा है, आइज़ पे भी स्टिक हो रहा है, क्योंकि वो सेंटेंस टीचर जो है वो आपके सामने लिखेगा बोर्ड पर, और बोर्ड पर लिखने के बाद आपसे वो बुलवाएगा। आइज़ का भी कांटेक्ट हो रहा है, माइंड का भी कांटेक्ट हो रहा है, लिप्स का भी कांटेक्ट हो रहा है, और स्पीकिंग का भी कांटेक्ट हो रहा है। हर चीज़ का कांटेक्ट हो रहा है। तो ये सारे कांटेक्ट जो होते हैं वो हमें कैपेबल बनाते हैं इंग्लिश को बोलने में। सेकंड पॉइंट हो गया। अब आता है थर्ड पॉइंट, लिखते जाइएगा, ये चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट। अभी आप ये बताइए मुझे, मैंने कोई भी चीज़ अटेम्प्ट करने के लिए बोला आपको? कुछ नहीं। सबसे पहले मैंने वोकैबुलरीज बताया। वोकैबुलरीज में क्या है? मैंने कहा सिंपल वोकैबुलरीज जो आप लोग जनरली यूज़ करते हैं। ठीक है। दूसरा, केवल कॉन्वर्सेशन करना है।
जो सेंटेंसेस आप लोग बोलते हैं, जैसे कि मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, 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 मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। इसको कम से कम 5 से 6 बार कंटिन्यू बोलना है। जैसे कि आपको मैं बोलूँ कि 5 बार बोलिए आई एम गोइंग, तो आप लोग 5 बार बोलेंगे आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। तो 5 बार जब आप बोलेंगे तो आपके माइंड को ये स्ट्राइक हो गया कि ये सेंटेंस बनता है, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट पर आते हैं हम लोग। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट होता है आपको अपनी भाषा पर, अपनी टंग पर ध्यान देना है। टंग पर मीन्स टंग पर ध्यान देने का मतलब क्या है? टंग पर ध्यान देने का मतलब आप कोई वर्ड अगर बोल रहे हैं तो क्या उस वर्ड को बोलने में आपकी टंग जो है वो ट्विस्ट कर रही है कि नहीं। टंग में किसी भी तरीके का ऐसा सेंटेंस तो नहीं निकल रहा है कि सामने वाले को ऑड फील हो। ऑड फील होने पर सामने वाले को, जब जिससे हम बात कर रहे होते हैं, उसको अगर ऑड फील होता है तो वो तुरंत चाहेगा कि वो हमारे पास से हट जाए, क्योंकि हमारे बोलने पर अगर उसको थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, तो वहाँ पे से हटेगा। वो चाहेगा कि मैं इससे दूर हटूँ, अब मैं कहीं और जाऊँ फिर बातचीत करने के लिए। कहने का मतलब क्या है? थैंक यू। एक सेंटेंस बोला मैंने, थैंक यू। तो थैंक यू बोलते हैं, ना कि थैंक यू। थैंक यू नहीं बोलना है, थैंक यू। थैंक यू का मतलब क्या है? मैंने थैंक यू थैंक यू में क्यों बोला? बहुत अंतर हो गया इसमें, हम ये समझिएगा। थैंक यू से हो सकता है आपको कुछ माउथ प्रॉब्लम हो, जिससे आपका जो स्पिट है, जो आपके मुंह का थोड़ा सा वाटर है, वो बाहर निकल सकता है, गिर सकता है, या फिर उछल के गिर। ये नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। बोलते टाइम ऐसा हो जाता है, सबके साथ हो रहा है, मेरे साथ भी हुआ है शुरुआत में, और सब होता भी है, ठीक है। तो इसी चीज़ के लिए हमें थोड़ा सा अपने सेंटेंसेस, अपने वर्ड्स सोच समझ के ध्यान दे के बोलना है। जी कैसे? जैसे मैंने अभी बोला थैंक यू, सॉरी, सॉरी नहीं बोलना है, सॉरी सॉरी सॉरी। और थोड़ा सा सेंटेंस को हल्के, साउंड थोड़ी हल्के रखनी है, साउंड हल्के, और अपने वर्ड्स को बहुत ही क्लियरली बोलना है। What are you preparing for? What are you preparing for? What बोलना है, बहुत नहीं बोलना है, what बोलना है, ठीक है। आर नहीं बोलना है, आर बोलना है। प्रिपेयरिंग बोलना है, प्रिपेयर्ड नहीं बोलना है। ऐसे सेंटेंसेस बोलने हैं, ऐसे वर्ड्स बोलने हैं जिनकी साउंड आप ऐसे निकालें कि हम जिससे बात कर रहे हैं उसको किसी भी तरीके से ऑड फील ना हो। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो तीसरा पॉइंट हो गया। अभी भी आपको मैंने एफर्ट करने के लिए नहीं बोला है, कोई भी एफर्ट नहीं है, ठीक है। अब आता है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या है? फोर्थ पॉइंट में आप अपनी राइटिंग स्किल तेज करनी है, क्योंकि जितने तेज आप राइट करेंगे उतना तेज आप बोलेंगे। जितना सेंटेंसेस मेक करेंगे उतना ज़्यादा सेंटेंसेस आप बोलेंगे। तो राइटिंग करना आज ही से शुरू कर दीजिए। जितना ज़्यादा लिखेंगे सेंटेंसेस मेकिंग उतनी अच्छी बढ़ेगी, और सेंटेंस मेकिंग बढ़ेगी तो माइंड को थॉट आएंगी, माइंड में आप आराम से बोल सकेंगे सब चीज़ें, ठीक है। सब चीज़ें बोलिए, इस तरीके से आपको पॉइंट बनेगा। एक आइडिया मैं दे सकता हूँ आपको। जैसे कोई नॉर्मल सेंटेंस है,
आप जो को नॉर्मल सेंटेंस बोलेंगे उसमें वोकेबलरीज इंक्लूड करिएगा, बहुत जनरल वोकेबलरीज यूज़ करनी है। आगे की वोकेबलरीज जो होंगी थोड़ी हार्ड वोकेबलरीज होंगी, उनको मैं खुद ही लर्न करा दूंगा आपको जो क्लासेस मैं दूंगा आने वाले टाइम में क्लासेस रहेंगी, और कल भी क्लास होंगी, परसों भी क्लास होंगी, रोज अब क्लास हमारी रोज क्लासेस होंगी। तो उस क्लास में आपको मैं वोकेबलरीज लर्न करा दूंगा, आपको कोई भी एफर्ट करने की ज़रूरत होगी ही नहीं। मैं यहाँ से आपको बुलवाऊंगा, आपको सेंटेंसेस बुलवाऊंगा, आपको वर्ड्स याद करवाऊंगा। एक वर्ड को मैं 5 बार बुलवाऊंगा, 6 बार बुलवाऊंगा, और डेफिनेटली आपके माइंड में, आपके टंग पर, आपकी बॉडी में स्टिक हो जाएगी पूरी तरीके से। ठीक है, तो यही सब चीज़ें आप लोग लर्न करके रखिएगा। ये सब चीज़ें 4 पॉइंट हैं, आपको एकदम रिमेंबर रखना है। ये होता है आपकी स्पीकिंग लेवल हाई करने का। ठीक है, और अब 5वां पॉइंट, पब्लिक स्पीकिंग। 5वां पॉइंट, पब्लिक स्पीकिंग का मतलब ये नहीं है कि आप 50-60 लोगों को बिठा दें सामने, उनके सामने बोलने लगे। पब्लिक स्पीकिंग धीरे धीरे बढ़ाते हैं। पहले आप किसी अपने एक फ्रेंड को अपने सामने बिठाएं, उससे थोड़ा डिस्कशन करें। और ये फ्रेंड सर्कल की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर फ्रेंड को आपकी इंग्लिश आती है तो अच्छा है, नहीं आती है तो आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज़रूर ज्वाइन करें। क्यों, ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने पर आपको एक एटमॉस्फेयर मिलता है, वहाँ पर टीचर्स मिलते हैं जिससे हम अपने सेंटेंसेस को क्लैरिफाई कर सकते हैं कि इज़ माई सेंटेंस करेक्ट और रॉन्ग। तो वहाँ से हम ये चीज़ कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन में ये चीज़ें नहीं हो सकती। ऑनलाइन में केवल और केवल हम इंटरेक्ट हो सकते हैं टीचर से, और हम उससे क्वेश्चंस आस्क नहीं कर सकते। ऑनलाइन भी सब चीज़ें ठीक होती हैं, आपको यहाँ पे भी मैं अच्छे से बताऊँगा। ऑनलाइन भी रहेंगी, अच्छी चीज़ें हैं। ऑनलाइन इंटरेक्शन तब अच्छा होगा जब आप में डायरेक्टली मैं आपसे कनेक्टेड रहूँ, आपसे कमेंट वगैरह भी आपके पढ़ता रहूँ। अब मैं कमेंट पढ़ूँगा या मैं आपको वोकेबलरीज ठीक कराऊँगा, आपको बुलवाऊँगा, आपका कॉन्वर्सेशन करवाऊँगा। ठीक है, तो ऑफलाइन स्पीकिंग का जो कोर्स होता है वो विदाउट टीचर, ऑफलाइन टीचर के संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो ऑफलाइन टीचर होना बहुत ज़रूरी होता है। ऑनलाइन भी आप सीख सकते हैं जब क्लास में डायरेक्टली हमारी कोचिंग चल रही है, क्लास में चल रही है और डायरेक्टली आपके साथ में इंटरेक्ट हो सकता है, लेकिन वो एटमॉस्फेयर आपका नहीं बन पाएगा जो एटमॉस्फेयर उन बच्चों का होगा जो मेरे पास बैठे होंगे। ठीक है, तो हमें स्पीकिंग लेवल को हाई करना है। ये हो गया हमारा 5th पॉइंट। 5th पॉइंट मैंने क्या बोला? आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है। पहले अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है, अपने वर्ड्स को डिस्कस करना है, अपने दोस्तों के साथ डिबेट करनी है, उनसे कॉन्वर्सेशन करना है, उनसे कम्युनिकेट करना है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होगी जब तक आप किसी से डिबेट नहीं करेंगे, जब तक आप उनसे डिस्कशन नहीं करेंगे, ग्रुप डिस्कशन नहीं करेंगे। जब तक ग्रुप डिस्कशन नहीं होगा तब तक आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होगी, और कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो आप पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते। और पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए आपकी 2 चीज़ें डेवलप होनी चाहिए। कौन कौन सी? नंबर 1 कौन सी होगी आपकी? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलप कब होती है आपकी? जब आप वर्ड्स अच्छे यूज़ करते हैं और कहाँ, कितना और कब बोलना है ये आप जानते हैं। ये चीज़ वहाँ पर डेवलप होती है पर्सनैलिटी। और आपको कैसे खड़े होना है, कैसे बैठना है, कितना बोलना है, कब बोलना है, कहाँ बोलना है, किससे बोलना है, और सामने वाले को कैसे सुनना है, इसको बोलते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। और दूसरा स्किल्स, आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए। बहुत अच्छे से आपको हर चीज़ को समझना आना चाहिए, देखना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए। ये सब हमारे कम्युनिकेशन स्किल में आता है। ठीक है,
स्किल्स डेवलप करनी है। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई। तो आगे की क्लास हम लोग आज के लिए इतना ही। अब इसके आगे की क्लास में नेक्स्ट डे कल आप लोगों को अच्छे पोर्शन पे लेकर चलूँगा। आज हम लोगों ने जाना कि हमें इंग्लिश कैसे बोलनी चाहिए। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था हमें इंग्लिश क्यों बोलनी चाहिए। तो आज आप लोगों को मेरी क्लास जैसी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में ये ज़रूर लिखिएगा कि आप लोगों को इंग्लिश कितनी आती है, क्योंकि इंग्लिश में हमें ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारा लेवल कितना है। हमारा लेवल कितना है? बेसिक लेवल है, थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, बिल्कुल नहीं आता, ठीक है, या फिर हम इंग्लिश समझ तो लेते हैं लेकिन उसका जवाब नहीं दे पाते हैं, ठीक है, या फिर हम इंग्लिश से जवाब भी दे देते हैं, हम बोल भी लेते हैं, वोकैबुलरीज हमारी कम है, ठीक है। बहुत सी चीज़ें हमारी हो सकती हैं, उन सब चीज़ों को आप डेफिनेटली मुझे क्लियर करके कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो तो आप ज़रूर इसको सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे दूसरे लोग भी इंटरेक्ट हो सकें और उनको भी ये नॉलेज मिल सके। तब तक कल तक के लिए ठीक है। फिर कल हम लोग वीडियो अपनी दूसरी इंक्लूड करेंगे, तो कल फिर हम लोग एक अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए नमस्ते।